तो देखते हैं हमारा आज का एडिटोरियल, क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटी। क्राइसिस का मतलब होता है संकट और अपॉर्चुनिटी का मतलब है अवसर। विक्रमे सिंघे मस्ट डिस्प्रूव डिस्ट्रैक्टर्स। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका की स्थिति के संबंध में। तो क्या किया गया है श्रीलंका में? विक्रमे सिंघे जो हैं इन्हें नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो श्रीलंका में वर्तमान में संकट की स्थिति बनी हुई है। तो इस संकट की स्थिति में मिस्टर विक्रमे सिंघे जो हैं इनके पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर है कि इनको क्या करना चाहिए। मस्ट डिस्प्रूव। डिस्प्रूव का मतलब है गलत साबित करना। डिट्रैक्टर का मतलब है आलोचक। तो विक्रमे सिंघे को क्या करना चाहिए? मस्ट डिस्प्रूव डिट्रैक्टर्स विथ क्विक मेजर्स का मतलब है उपाय फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, यानी कि श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रिकवरी के लिए शीघ्र उपाय अपनाते हुए मिस्टर विक्रमे सिंघे को अपने आलोचकों को गलत साबित करना चाहिए। द एडेज का मतलब होता है कहावत। एवरी क्राइसिस कंटेन्स द सीड्स। कंटेन का मतलब है शामिल होना, है ना, रखना किसी में। सीड का मतलब है बीज। ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। एक कहावत है कि हर जो आपदा होती है, मुसीबत होती है, संकट होती है, उस संकट में अवसर के बीज भी छुपे होते हैं। उस संकट में अवसर के बीज भी होते हैं। कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर फॉर एनीवन। तो ये कहावत जो है जितनी प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमे सिंघे के लिए सही है उससे ज़्यादा किसी अन्य व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती थी। कुड नॉट हैव बीन ट्रूअर फॉर एनीवन। ये कहावत अन्य किसी के लिए भी इतनी ज़्यादा सही नहीं हो सकती थी जितनी कहावत ये सही है। किसके लिए? श्रीलंकास प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमे सिंघे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमे सिंघे के बारे में ये कहावत जितनी सही है उतनी सही अन्य किसी व्यक्ति के बारे में नहीं हो सकती थी। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। सीवियर का मतलब होता है बहुत ही गंभीर, बहुत ही, आप कह सकते हो बहुत ही गहन। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की बहुत ही गंभीर आर्थिक संकट। विच सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है शुरुआत कर देना किसी चीज़ की। तो ये जो गंभीर संकट है, गंभीर आर्थिक संकट है श्रीलंका का, जिसने शुरुआत कर दी किस चीज़ की? इनडेफिनेट प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे एंड हिज ब्रदर। इस आर्थिक संकट ने क्या किया? शुरुआत कर दी अनिश्चित विरोध प्रदर्शन की। किसके खिलाफ? श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ और उनके ब्रदर गोटाबाया राजपक्षे के भाई जो कि अब फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, पूर्व प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे। तो कुल मिला के श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया, इस आर्थिक संकट ने मिस्टर गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षे जो कि अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इनके खिलाफ क्या किया? इस आर्थिक संकट ने अनिश्चित विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। अब ध्यान से देखना, ये यहाँ से कॉमा लगाया गया है और ये यहाँ तक जो है कॉमा टू कॉमा जो चल रही है ना, ये क्या है? हमें एडिशनल जानकारी दी जा रही है। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस हैज। तो यहाँ पर ये जो हैज आया है ना, ये हैज आया है इस आर्थिक संकट के लिए। द सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस कि ये जो आर्थिक संकट है हैज, इस आर्थिक संकट ने क्या किया है? पिच फॉक्ड। देखो, पिच फॉक इसका मतलब होता है कारण होना, किसी को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंचा देने का कारण होना। ये आर्थिक संकट जो है कारण बना और इस आर्थिक संकट ने क्या किया? मिस्टर विक्रमे सिंघे को इस स्थिति में पहुंचा दिया। टू एन ऑफिस, उन्हें उस ऑफिस में पहुंचा दिया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचा दिया। दैट ही हैड नो चांस ऑफ ऑक्यूपाइंग अंटिल लास्ट वीक। यानी कि इस क्राइसिस के कारण मिस्टर विक्रमे सिंघे जो हैं एक ऐसे ऑफिस में पहुंच गए हैं जिसके बारे में कि दैट ही हैड नो चांस,
यानी कि मिस्टर विक्रमय सिंघे की अगर हम बात करें तो कोई चांस ही नहीं था ऑफ ऑक्यूपाइंग, ऑक्यूपाई का मतलब होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को, अनटिल कब तक, लास्ट वीक, यानी कि पिछले सप्ताह तक कोई चांस नहीं था कि मिस्टर विक्रमय सिंघे जो हैं वे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंच सकें। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी, इस आर्थिक संकट ने क्या किया, मिस्टर विक्रमय सिंघे को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचा दिया। गिवन द टर्मोइल, गिवन का मतलब होता है देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, कि वर्तमान में श्रीलंका में जो उथल पुथल है इसे ध्यान में रखते हुए श्रीलंका नीडेड अ गवर्नमेंट, श्रीलंका को एक सरकार की ज़रूरत थी, दैट वुड वर्क टुवार्ड्स स्टेबिलिटी, एक ऐसी सरकार जो कि स्थायित्व के प्रति काम करेगी, स्थायित्व की तरफ काम करेगी, एंड इकोनॉमिक रिकवरी। तो श्रीलंका को ज़रूरत थी एक ऐसी सरकार की जो कि इकोनॉमिक रिकवरी के लिए काम करेगी, जो कि श्रीलंका में जो अस्थिरता का माहौल है उसको स्टेबल करने का प्रयास करेगी, इसकी ज़रूरत थी। विथ महिंदा राजपक्षे रिज़ाइनिंग, अब श्रीलंका में ये जो महिंदा राजपक्षे हैं ये प्राइम मिनिस्टर के पद से रिज़ाइन कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है व्हेन कन्फ्रंटेड विथ, यानी कि जब आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, किसी चीज़ से टकराना पड़ता है। डिटरमिन्ड प्रोटेस्ट, यानी कि श्रीलंका में बहुत ही दृढ़ विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और इस विरोध प्रदर्शन के सामने महिंदा राजपक्षे जो हैं वे रिज़ाइन कर रहे हैं, इस्तीफ़ा दे रहे हैं। एंड द अपोजिशन लीडर, और श्रीलंका में वर्तमान में जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के लीडर हैं, अनविलिंग, वे विलिंग नहीं हैं, इच्छुक नहीं हैं। किस चीज़ के इच्छुक नहीं है? टू वर्क अंडर प्रेसिडेंट गोटाबाया, श्रीलंका में वर्तमान में जो अपोजिशन लीडर हैं वे प्रेसिडेंट गोटाबाया के अंतर्गत काम करने को तैयार नहीं हैं। अ रेयर अपॉर्चुनिटी, तो एक दुर्लभ अवसर पैदा हुआ है। अ रेयर का मतलब है दुर्लभ, अपॉर्चुनिटी अवसर, ओपनड अप का मतलब है खुल गया है, फॉर मिस्टर विक्रमय सिंघे। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि एक बहुत ही दुर्लभ अवसर मिस्टर विक्रमय सिंघे के लिए खुला कि भाई महिंदा राजपक्षे ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया, और विपक्ष के लीडर जो थे वे प्रेसिडेंट गोटाबाया के अंतर्गत काम करने को तैयार नहीं थे, यानी कि उनके नीचे काम करने को तैयार नहीं थे। द फॉर्मर प्रीमियर्स पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स, फॉर्मर पूर्व, भूतपूर्व, प्रीमियर का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं, हैड ऑलमोस्ट एंडेड। अब यहाँ पर मिस्टर विक्रमय सिंघे के लिए कहा गया है जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनकी राजनीतिक संभावनाएं जो थीं वो लगभग समाप्त हो गई थीं। विथ द 2020 पार्लियामेंट्री इलेक्शन, श्रीलंका में हुए 2020 के संसदीय चुनावों में मिस्टर विक्रमय सिंघे जो हैं इनकी राजनीतिक संभावनाएं ऑलमोस्ट समाप्त हो गई थी। क्या हुआ था 2020 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में? वैन, जबकि हिज यूनाइटेड नेशनल पार्टी, मिस्टर विक्रमय सिंघे की पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, वॉन नो सीट्स। 2020 के चुनाव में मिस्टर विक्रमय सिंघे जो हैं इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी, इस पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीती। तो उसी टाइम पे लगभग ये सुनिश्चित हो गया था कि भाई इनका राजनीतिक करियर ख़त्म है। एंड ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स लोन मेंबर इन पार्लियामेंट, तो जब उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीती तो ही हिमसेल्फ मेड इट एज इट्स लोन का मतलब है ओनली, सिंगल मेंबर इन पार्लियामेंट। तो फिर मिस्टर विक्रमय सिंघे जो थे वो एकमात्र सदस्य के रूप में संसद में प्रविष्ट हुए। क्यों? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इस प्रिंसिपल के आधार पर, इस सिद्धांत के आधार पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रतिनिधित्व, इन प्रोपोर्शन का मतलब है के अनुपात में, टू द टोटल वोट्स। तो श्रीलंका में ये एक सिद्धांत है कि भाई मिस्टर विक्रमय सिंघे की जो पार्टी थी उसे जो टोटल वोट मिले उसके अनुपात में
जो है एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिल गया, यानी कि मिस्टर विक्रमसिंघे को जो है प्रतिनिधित्व मिल गया पार्लियामेंट में प्रवेश करने का। टू द टोटल वोट्स इट हैड रिसीव्ड अक्रॉस द नेशन। अक्रॉस द नेशन का मतलब है देश भर में। तो पूरे देश भर में मिस्टर विक्रमसिंघे की जो पार्टी थी उसने जितने भी वोट्स हासिल किए उसके अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व मिल गया, और एकमात्र मिस्टर विक्रमसिंघे जो थे वे पार्लियामेंट में सदस्य के रूप में प्रविष्ट हुए। मच ऑफ द यूएनपी सपोर्ट बेस, कि यूएनपी जो पार्टी है उसका ज़्यादातर जो सपोर्ट बेस है, उसका ज़्यादातर जो आधार है, हैज़ ऑल्सो गॉन विथ साजिद प्रेमदासा, यानी कि यूएनपी का जो सपोर्ट बेस था वो चला गया किसके साथ? मिस्टर साजिद प्रेमदासा के साथ। कौन है साजिद प्रेमदासा? हिज इस्टवाइल, इस्टवाइल का मतलब होता है पूर्व, हिज इस्टवाइल पार्टी कलीग। मिस्टर साजिद प्रेमदासा जो हैं वे मिस्टर विक्रमसिंघे के पूर्व पार्टी कलीग हैं। कलीग का मतलब होता है साथी। हु नाउ रन्स द मेन ऑपोजिशन पार्टी। अब वर्तमान में मिस्टर साजिद प्रेमदासा जो हैं ये किस चीज़ को चलाते हैं? मेन ऑपोजिशन पार्टी। श्रीलंका में जो मुख्य विपक्षी पार्टी हैं उसको लीड करते हैं साजिद प्रेमदासा। और इस ऑपोजिशन पार्टी का नाम क्या है? द समागी जन बालवेगया, बालवेगया, द समागी जन बालवेगया, ये है मुख्य विपक्षी पार्टी का नाम, और इसे लीड करते हैं साजिद प्रेमदासा। मिस्टर विक्रमसिंघे फाइंड्स हिमसेल्फ इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं वे अपने आप को पाते हैं एक बहुत ही असाधारण स्थिति में। क्यों? वो इसलिए एज ही इज़ डिपेंडेंट ऑन लॉ मेकर्स ऑफ द श्रीलंका पोदुजन पेरामुना, कि ये जो SLPP पार्टी है इसके जो लॉ मेकर्स हैं, इसके जो कानून निर्माता हैं, उनके ऊपर मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं। और ये जो SLPP है ये किन की पार्टी है? द पार्टी ऑफ द राजपक्षेस, ये पार्टी है राजपक्षेस की, ये पार्टी है राजपक्षेस ब्रदर्स की। दैट इज़ द टारगेट ऑफ पब्लिक एंगर, और ये पार्टी जो है लोगों के गुस्से का निशाना है, यानी कि लोग जो है ये जो राजपक्षे भाई हैं इनसे परेशान हैं, इस पार्टी से परेशान हैं, और इस पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं मिस्टर विक्रमसिंघे। तो कुल मिला के मिस्टर विक्रमसिंघे जो है एक बहुत ही असाधारण सिचुएशन में है। द SJB हैज़ ऑफर्ड कंडीशनल सपोर्ट, तो समागी जन बालवेगया ये जो पार्टी है इसने ऑफ़र किया है, ऑफ़र का मतलब है प्रस्तुत करना, प्रदान करना। कंडीशनल सपोर्ट, SJB पार्टी ने कहा है कि भाई हम सपोर्ट देने को तैयार हैं, लेकिन ये सपोर्ट जो है कंडीशनल है, हमारी कुछ कंडीशन है। कंडीशनल सपोर्ट टू मेजर्स का मतलब है उपाय। एम्ड एट, एम्ड के साथ में हम लगाते हैं एट प्रीपोजिशन। एम का मतलब होता है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। एम्ड एट इकोनॉमिक रिकवरी, कि आर्थिक सुधार के लिए, जो भी आर्थिक सुधार के लिए जो उपाय हैं उन उपायों को सपोर्ट करने के लिए SJB तैयार है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, ऐसा SJB ने कहा है। मिस्टर विक्रमसिंघे ब्रश्ड असाइड, देखो ब्रश्ड असाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ को साइड में कर देना, है ना, किसी चीज़ को आपने बिल्कुल किनारे कर दिया, साइड में कर दिया। अ क्वेश्चन ऑन, तो एक सवाल था और इस सवाल का सामना करने की बजाय इस सवाल को मिस्टर विक्रमसिंघे ने जो है साइड में कर दिया। क्या सवाल था? ऑन वेदर, कि क्या ही हैड द मॉरल अथॉरिटी टू होल्ड हिज ऑफिस, ही हैड द मॉरल अथॉरिटी, कि क्या मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनके पास में नैतिक अधिकार है कि वे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को संभालें,
होल्ड का मतलब है संभालना, किसी चीज़ को मेंटेन करना, कि क्या वे इस ऑफिस को संभालें, इस बात का उनके पास नैतिक अधिकार है। कंटेंडिंग, कंटेंड का मतलब होता है दावा प्रस्तुत करते हुए। ये मतलब कंटेंट का मतलब होता है किसी बात को जोरदार तरीके से रखना, किसी दावे को प्रस्तुत करना। कंटेंडिंग दैट, तो सवाल खड़ा किया गया और इस सवाल में इस बात को बहुत ही जोरदार तरीके से रखा गया दैट हिज सिचुएशन, कि मिस्टर विक्रमे सिंघे जो हैं उनकी जो स्थिति है वाज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ विंस्टन चर्चिल, यानी कि मिस्टर विक्रमे सिंघे की जो स्थिति है वो विंस्टन चर्चिल से अलग नहीं थी। यानी कि जब विंस्टन चर्चिल पीएम बने थे, बिकमिंग पीएम का मतलब है पीएम बनना, विथ जस्ट 4 मेंबर्स सपोर्टिंग हिम, यानी कि एक बार हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी जब विंस्टन चर्चिल पीएम बने थे और जब मिस्टर चर्चिल पीएम बने थे तो मात्र 4 सदस्य उन्हें जो है सपोर्ट कर रहे थे टू स्टेव ऑफ। स्टेव ऑफ का मतलब होता है दूर रखना किसी चीज़ को, है ना, दूर रखना। टू स्टेव ऑफ अ क्राइसिस, यानी कि एक संकट की स्थिति को दूर रखने के लिए एक बार मिस्टर चर्चिल जो हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था और जब चर्चिल प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्हें मात्र 4 सदस्यों का सपोर्ट प्राप्त था। तो कुल मिला के लगभग ऐसी ही सिचुएशन मिस्टर विक्रमे सिंघे की है। उनके संबंध में अगर हम बात करें तो उनकी सिचुएशन भी कोई अलग नहीं है, उनकी सिचुएशन भी डिफरेंट नहीं है। तो ये जब सवाल पूछा गया मिस्टर विक्रमे सिंघे से, है ना, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब देना ठीक नहीं समझा, उन्होंने इस सवाल को जो है साइड में कर दिया। देयर आर मैनी क्वेश्चंस, और भी कई सवाल हैं, ऑन द पॉलिटिकल मॉरलिटी ऑफ हिज अज्यूमिंग, अज्यूम का मतलब है यहाँ पे ग्रहण करना, अज्यूमिंग ऑफिस, कि मिस्टर विक्रमे सिंघे जो हैं वे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को संभाल रहे हैं। तो अन्य कई सवाल हैं जो कि राजनीतिक नैतिकता से संबंधित हैं। देयर इज सम जस्टिफिकेशन, देखो जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई आप किसी बात को जस्टिफाई करते हो, किसी बात को उचित ठहराते हो। फॉर पॉपुलर रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, अगेंस्ट हिम, कि भाई मिस्टर विक्रमे सिंघे के खिलाफ जो नाराजगी है उसके लिए आप कह सकते हो कि वो नाराजगी जो है उचित भी है, उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर ईजिंग द प्रेशर, ईज का मतलब होता है थोड़ा सा रिलैक्स कर देना, है ना, थोड़ी सी छूट दे देना, राहत दे देना। फॉर ईजिंग द प्रेशर ऑन द प्रेसिडेंट टू रिज़ाइन, कि श्रीलंका में वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है उनके ऊपर भी इस्तीफ़ा देने का दबाव था, उस दबाव को मिस्टर विक्रमे सिंघे ने क्या किया है, कुछ कम कर दिया है, थोड़ी सी राहत दी है। हाउएवर, हालांकि द नीड टू हैव अ वायबल, वायबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, यानी कि वायबल का मतलब है प्रैक्टिकल, जो कि सरवाइव कर सके, जो जीने में सक्षम हो। वायबल अरेंजमेंट का मतलब हुआ प्रैक्टिकल अरेंजमेंट। टू टैकल, टैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को हैंडल करना, मैनेज करना। द इकोनॉमिक क्राइसिस इज क्वाइट अर्जेंट, हालांकि ये ज़रूरत, कौन सी ज़रूरत, कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल व्यवस्था की ज़रूरत है ताकि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट है उसे हैंडल किया जा सके। तो ये जो नीड है ना, ये नीड इज क्वाइट अर्जेंट, ये नीड अति महत्वपूर्ण है। द नीड इज क्वाइट अर्जेंट। ही हैज स्पोकन अबाउट पुटिंग टुगेदर, पुट टुगेदर का मतलब है एक साथ लाना, चीज़ों को एक साथ रखना। तो मिस्टर विक्रमे सिंघे जो है उन्होंने बोला है किस बारे में, पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब होता है एसोसिएशन, संघ। टू इंश्योर पुटिंग टुगेदर एन इंटरनेशनल कंसोर्टियम, तो मिस्टर विक्रमे सिंघे ने क्या कहा है कि भाई एक अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है उसे लाया जाए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब हुआ आर्थिक सपोर्ट, आर्थिक सहयोग। श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है, इसको वित्तीय सहयोग की ज़रूरत है और इसके लिए इंटरनेशनल कंसोर्टियम को लाया जाए।
फॉर द शॉर्टेज स्ट्राइकन, शॉर्टेज स्ट्राइकन का मतलब है जो कमी से ग्रसित है, जो कमी से प्रभावित है, शॉर्टेज स्ट्राइकन कंट्री, यानी कि श्रीलंका जो कि आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसे वित्तीय फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है और इस बात के लिए इंटरनेशनल कंसोर्टियम को साथ में लाने की ज़रूरत है। हिज ओनली स्ट्रेंथ, मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनकी एकमात्र ताकत जो है वो क्या है? हिज ओनली स्ट्रेंथ नाउ इज द गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। गुडविल का मतलब है रेपुटेशन, आपकी प्रतिष्ठा, द गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनकी एकमात्र ताकत जो है वो क्या है? गुडविल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसकी प्रतिष्ठा, रेपुटेशन। विच सॉलिडली बैक्ड हिज एफर्ट्स, कुल मिला के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो मिस्टर विक्रमसिंघे को सपोर्ट करती है, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की निगाहों में मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनकी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है। विच सॉलिडली बैक्ड, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैक किया, बैक का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, हिज एफर्ट्स, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनके जो भी प्रयास हैं उनको सपोर्ट किया। टू ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट का मतलब है लाना, पीस एंड डेवलपमेंट इन श्रीलंका, श्रीलंका में शांति और विकास लाने के जो भी एफर्ट्स मिस्टर विक्रमसिंघे के द्वारा किए गए उन एफर्ट्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा सपोर्ट किया गया। इन 2001-2002 यानी कि 2001 2002 के समय पर श्रीलंका में विकास करने के और शांति लाने के जो भी काम मिस्टर विक्रमसिंघे ने किए उन कामों को, उन एफर्ट्स को इंटरनेशनल कम्युनिटी ने सपोर्ट किया था। वैन ही नेगोशिएटेड, क्या हुआ था 2001-2002 के दौरान? वैन ही नेगोशिएट, नेगोशिएट का मतलब होता है बातचीत करते हुए किसी मुद्दे के समाधान तक पहुंचना। अ सीज फायर, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, एग्रीमेंट विथ द LTTE। जब 2001 और 2002 के दौरान क्या हुआ था कि मिस्टर विक्रमसिंघे ने जो है बातचीत के माध्यम से युद्ध विराम लाने की कोशिश की थी, उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट किया था, किनके साथ? लिट्टे के साथ। एंड हेल्ड का मतलब है आयोजित करना, डायरेक्ट टॉक्स, और मिस्टर विक्रमसिंघे ने क्या किया था? LTTE संगठन के साथ में डायरेक्ट बातचीत को आयोजित किया था। देयर इज़ टॉक ऑफ स्पीडिंग, इस तरह की भी बातें हैं, देयर इज़ टॉक कि मतलब इस तरह की भी बात है, इस तरह की भी चर्चा है। ऑफ स्पीडिंग अप, स्पीड अप का मतलब है तेजी लाना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, यानी कि इस तरह की चर्चा भी श्रीलंका में है कि जो राजनीतिक रिफॉर्म का मतलब है सुधार, कि राजनीतिक सुधार जो है इनमें तेजी लाई जाए। इवन टू द पॉइंट ऑफ, यहाँ तक कि इस हद तक, इवन टू द पॉइंट ऑफ का मतलब होता है यहाँ तक कि इस हद तक, यानी कि राजनीतिक सुधार लाए जाएं और राजनीतिक सुधार जो है इस हद तक लाए जाएं। अबॉलिशिंग, अबॉलिश का मतलब होता है पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, समाप्त कर देना। द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, कि वर्तमान में जो कार्यकारी प्रेसिडेंसी है, यानी कि वर्तमान में श्रीलंका में ये जो प्रेसिडेंसी है, श्रीलंका में ये जो राष्ट्रपति का शासन है वर्तमान में, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। थ्रू, के माध्यम से, थ्रू का मतलब है के माध्यम से। अ फास्ट ट्रैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन, फास्ट ट्रैक का मतलब है बहुत ही तेज़ी से, कि फास्ट ट्रैक्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, की तेज़ी के साथ एक संवैधानिक संशोधन किया जाए और इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से वर्तमान में जो कार्यकारी प्रेसिडेंसी है इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, है ना। तो इस तरह की भी इस तरह के राजनीतिक सुधारों की भी चर्चा श्रीलंका में है। येट, फिर भी सच स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, गैस, कि इस तरह की जो चर्चाएं हैं, इस तरह के जो अनुमान हैं, अबाउट, के बारे में, फार रीचिंग, फार रीचिंग का मतलब है दूरगामी, चेंजेस,
डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। इंस्पायर का मतलब है एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना किसी बात के लिए, कि इस तरह के ये जो अनुमान है, यानी कि ये जो दूरगामी परिणामों की जो बात या चर्चा श्रीलंका में हमें देखने को मिल रही है, ये जनता में किसी भी तरह के कॉन्फिडेंस को नहीं जगाती। एज मैनी सच अपॉर्चुनिटीज़ इन द पास्ट, कि श्रीलंका में पास्ट में इस तरह के कई अवसर हैड बीन स्क्वेंडर्ड, इस तरह के कई अवसर आए थे और इस तरह के कई अवसरों को क्या किया गया, पूरी तरीके से जो है स्क्वेंडर कर दिया गया। स्क्वेंडर करने का मतलब होता है बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना, बिगाड़ देना। यानी कि श्रीलंका में पूर्व में भी इस तरह के व्यापक संशोधन या सुधार के अवसर आए थे, लेकिन उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया गया। तो वर्तमान में भी ये चर्चाएं तो हैं कि भाई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में जो है जनता में एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई ऐसा होगा। मिस्टर विक्रमसिंघे हैज़ द एडिशनल बर्डन। मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं उनके पास अतिरिक्त भार है, उनके ऊपर अतिरिक्त भार है। किस चीज़ का? ऑफ प्रूविंग, कि वे इस बात को साबित करें टू हिज डिट्रैक्टर्स, कि मिस्टर विक्रमसिंघे के जो भी आलोचक हैं उन आलोचकों को मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं ये साबित करें, क्या साबित करें? दैट ही इज वर्किंग फॉर, मिस्टर विक्रमसिंघे जो हैं ये दिखाएं कि वे काम कर रहे हैं फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिकवरी। यानी कि मिस्टर विक्रमसिंघे को अपने आलोचकों को ये दिखाने की ज़रूरत है कि वे राजनीतिक स्थिरता के लिए काम कर रहे हैं और आर्थिक रिकवरी के लिए काम कर रहे हैं। एंड नॉट फॉर रिवाइविंग, रिवाइव का मतलब है पुनर्जीवित करना, द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स, फॉर्च्यून का मतलब है संपदा, ऑफ द राजपक्षे। यानी कि मिस्टर विक्रमसिंघे को ये प्रूव करने की, ये साबित करने की ज़रूरत है कि वे इसलिए काम नहीं कर रहे, नॉट फॉर रिवाइविंग द पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऑफ द राजपक्षेस, कि जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं उनकी राजनीतिक संपदा जो है उसे पुनर्जीवित करने के लिए मिस्टर विक्रमसिंघे काम नहीं कर रहे, ये उन्हें दिखाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मिस्टर विक्रमसिंघे को ये दिखाने की ज़रूरत है कि वे देश के आर्थिक हालात सुधारने के लिए काम कर रहे हैं, देश की राजनीतिक जो स्थिरता है उसे मजबूती देने के लिए काम कर रहे हैं। इसे साबित करने की मिस्टर विक्रमसिंघे को ज़रूरत है। तो ये उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार है, उन्हें ये बात अपने आलोचकों के सामने साबित करनी है कि वे देश को संकट से उबारने के लिए काम कर रहे हैं।